वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को बनाने के लिए हम सरफेस कमांड की टेक्निक्स यूज़ करेंगे और देखेंगे इस तरह का ये कार डोर हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? इसका ये वाला जो साइड व्यू है यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और ये वाले जो डायमेंशंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग इसका एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे, उसको सरफेस एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम सरफेस को ट्रिम करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पार्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स को स्केच जो है बेसिकली हमें मेन ड्रॉ करना है और फिर सरफेस की टेक्निक्स अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है। पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। दो सेंटर लाइन लगा लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। इसका मेरे पास ओरिजिन थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसको मैं रिलेशन दे देता हूँ मेक कोइंसिडेंट और सिमिलरली यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ जिसमें यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद थोड़ी सी टिल्टेड इंक्लाइंड लाइन है। प्रेस एस्केप। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट आर्क और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अगेन मुझे एक आर्क रिक्वायर्ड है, इस तरह की एक आर्क ड्रॉ करते हैं और फाइनली अगेन मुझे इस तरह की एक आर्क रिक्वायर्ड होगी। ओके, उसके बाद डायमेंशंस और रिलेशंस देते हैं। ये वाली हमारे पास टोटल डायमेंशन आ जाएगी 445 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाली डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 20 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन दैट इज 50 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन दैट इज 65 मिलीमीटर। ओके, इसको थोड़ा सा हम ठीक भी करते जाते हैं ताकि हमारा जो स्केच है वो शेप के मुताबिक ही रहे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने इसको एंगल दे देना है। इसका एंगल मेरे पास 10 डिग्री एज पर माय ड्राइंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और ये वाले जो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 178 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाला जो मैंने एंगल देना है इसको थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैं एंगल दे दूंगा। 4 डिग्री मैंने एंगल देना है इस लाइन का, तो इस लाइन का और सेंटर लाइन का जो एंगल है दैट इज 4 डिग्री और इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास दैट इज 12 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और ये वाला जो रेडियस है दैट इज 320 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाले जो दोनों मेरे पास आ जाएंगे रेडियस 300 और 300 के दो सर्कल्स हैं 300 और सिमिलरली ये वाली भी डायमेंशन मेरे पास 300 मिलीमीटर है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़े से हमने और रिलेशंस देने हैं, जिस तरह यहाँ पे एक रिलेशन देंगे टेंजेंट और एक डायमेंशन हमारी यहाँ पे रह गई है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 245 मिलीमीटर। तो स्केच हम देख सकते हैं हमारा जो है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। अब यहाँ पे सर्फेसेस कमांड में जाएंगे और एक्सट्रूडेड सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी एक्सट्रूजन मैंने 600 मिलीमीटर एक्सट्रूजन दे देंगे, क्लिक ओके। ओके, अब ये हमारा बेसिकली एक जो डोर का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसमें कुछ कटआउट्स इसको एक्चुअल शेप देनी है, तो उसके लिए अब हम सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और बेसिकली हम स्केच ड्रॉ करेंगे। जो हमें फ्रंट व्यू गिवन है उस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मुझे रिक्वायर्ड है, अगेन इस तरह की एक लाइन रिक्वायर्ड है। प्रेस एस्केप, 3 पॉइंट आर्क और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एक आर्क रिक्वायर्ड है। अगेन उसके बाद लाइन रिक्वायर्ड है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन आ जाएगी और फाइनली 3 पॉइंट आर्क के ज़रिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हम देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी 500 मिलीमीटर रेडियस इसका।
उसके बाद इसका एंगल दैट इज 9 डिग्री। ओके, उसके बाद मैंने इसकी डायमेंशन दे देनी है। इसका रेडियस मेरे पास आ जाएगा 1110 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद इस लाइन का और इस पॉइंट का जो बेसिकली ये वाला मेरे पास डिस्टेंस आएगा दैट इज 480 मिलीमीटर। और उसके बाद इस लाइन का हम एंगल दे देते हैं इस लाइन के साथ दैट इज 45 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा साथ साथ हम शेप में भी लाते जाएं क्योंकि अदरवाइज जो है वो डी शेप होने का इसमें चांसेस होते हैं। तो इसको साथ साथ हम एडजस्ट भी करते जाएं। ओके, नेक्स्ट हम डायमेंशन देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने डायमेंशन देनी है दैट इज ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। इस पॉइंट से लेकर बेसिकली इस लाइन से लेकर और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 270 मिलीमीटर। और अगेन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ समवट लाइक दिस। और बाकी डायमेंशन देते हैं जिस तरह 330 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज 330 मिलीमीटर। इसको थोड़ा सा अगेन हम एडजस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली अभी हमने डायमेंशन रिक्वायर्ड है। तो ये वाला बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट है दैट शुड लाई ओवर हेयर। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ऊपर वाली चीज़ रह गई है तो इसको भी हमने अभी एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस देखते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशन इस टाइम हमने देनी है दैट इज़ एक डायमेंशन हमारे पास इस टाइम रहती है 500 मिलीमीटर इस पॉइंट की फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हम 500 मिलीमीटर दे देते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा मेरे पास ये रिलेशन है जो ऑटोमेटिक रिलेशन दिया गया है। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हमने इस पॉइंट की बेसिकली डायमेंशन देनी है दैट इज 240 मिलीमीटर। ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है इस टाइम फुली डिफाइन है। ओके, इसको एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली स्केच में थोड़े से फिलेट्स भी और करने हैं। तो अगेन हम फिलेट करके क्विकली फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे 42 मिलीमीटर मैंने इस पॉइंट को फिलेट करना है। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन फिलेट में जाएंगे और इस पॉइंट को मैंने 130 मिलीमीटर फिलेट करना है। क्लिक ओके। और उसके बाद मैंने 10-10 मिलीमीटर के दो और फिलेट्स करने हैं जिसमें ये वाला पॉइंट है और सिमिलरली ये वाला मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच, दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं और अगेन सरफेसेस की कमांड में ट्रिम सरफेस में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमने ट्रिम टूल ये वाला सिलेक्ट करेंगे और ये वाले जो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेसेस हैं इनको हम रिमूव सिलेक्शन में क्लिक करके ओके करते हैं। ये हमारे पास जो है वो मेरा जो डोर है वो इस टाइम एक बेसिक स्केच उसका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे जो विंडोज़ के प्लेसेस हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस दे के मैं ये वाले जो बेसिकली लाइंस हैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ रिवर्स डायरेक्शन 10 मिलीमीटर। अगेन ऑफसेट एंटिटी और ऑफसेट एंटिटी में यहाँ पे मैंने 28 मिलीमीटर देंगे और ये वाली लाइन इस लाइन के ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। अगेन हम यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और ऑफसेट एंटिटी में यहाँ पे मैंने 25 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे रिवर्स डायरेक्शन 25 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन ऑफसेट एंटिटी और 30 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे रिवर्स डायरेक्शन। क्लिक ओके।
अब ट्रिम और एक्सटेंड एंटिटीज़ को यूज़ करके मैं इसका जो स्केच है वो कंप्लीट करता हूँ। अब हम ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो लाइंस हैं उनको ट्रिम कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ करनी है। जस्ट मेक श्योर कि ये वर्टिकल हो, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, और आपस में इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मिलीमीटर। और उसके बाद जो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 240 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कुछ फिलेट्स भी देने हैं, तो 8 मिलीमीटर के हम फिलेट्स दो ये वाले एजेस फिलेट करते हैं, ये वाला और ये वाला 8 मिलीमीटर। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच, सर्फेसेस, ट्रिम टूल, ट्रिम सरफेस, और यहाँ पे स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको हमने सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके, ये उलट हो गया बेसिकली। अगेन हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कीप सिलेक्शंस को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो डोर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसको सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे 1-2 फिलेट्स और देने हैं, जिस तरह 3 मिलीमीटर के मैंने यहाँ पे 2 फिलेट्स देने हैं, एक ये वाला एज और ये वाला एज। क्लिक ओके, अगेन फिलेट में चलते हैं और इस एज को भी मैंने 20 मिलीमीटर फिलेट देना है। क्लिक ओके, और फाइनली इसको हम थिकनेस देंगे। थिकनेस हम यहाँ पे 20 मिलीमीटर की थिकनेस देते हैं। इनफैक्ट 20 नहीं हम देंगे, 5 मिलीमीटर यहाँ पे थिकनेस देंगे। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। तो इस तरह हमने एक सरफेस कमांड्स के यूज़ करके एक कार का डोर का जो पैनल है उसको ड्रॉ किया है। इसको फाइनली अगर अपीयरेंस भी देनी हो, स्टील की अपीयरेंस दे के, और इसमें कोई भी कलर करना हो तो यहाँ पे हम जाके रिक्वायर्ड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कलर, लेट्स सपोज ये वाला, और कोई भी अगर कलर आपने देना है। क्लिक ओके, तो ये हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। तो इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमने डिफरेंट सर्फेसेस की कमांड यूज़ की है। लेट्स सपोज मैंने ब्लैक कर दिया। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।